प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के स्टूडेंट्स आज पढ़ रहे हैं अबीली। ये शॉर्ट स्टोरी है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कल भी, ये अब्दुल गनी शेख ने लिखी है ये अबीली। तो वो इसमें अपने इलाके लद्दाख के बारे में कहता है कि हमारी माएँ कैसी हुआ करती थी, कितनी सिंपल, कितनी सीधी सादी, कितनी इग्नोरेंट, कितनी बैकवर्ड हुआ करती थी। तो हमने आपको कल इनके घर में जो माँ होती है ना, दादी होती है अबीली नाम की, हाउ सिंपल शी वॉज। पीपल, ये ऑलमोस्ट कहा गया है कि पीपल लिविंग ऑन हिल्स आर यूजुअली वेरी सिंपल। वी मस्ट बी सिंपल, but we must have modern touch. We must not be backward. We must not be ignorant in any field, in any positive field, we must not be ignorant and backward in any, क्या कहते हैं उसको, जो ज़रूरी है, हमें ज़रूरी जानना है, हमें उस चीज़ में नहीं रहना चाहिए। ये अबीली जो है, she is truly very innocent, ignorant and backward, because she 24 hours she cares for her granddaughter, that is Rukhsana, who studies in Srinagar. And whenever she hears about mishap or collision of bus, or she listens about earthquakes, she cares for and she prays to God for her safety and security. This more innocence, more ignorance, every member of her field takes it as joke, and they makes it a laughable character. They giggle at her. वो क्या करते हैं, वो उसको हर वक्त फिर झूठ भी बोलते हैं, ऐसा हुआ, वो फिर बेचारी परेशान हो जाती है। नाउ द मेजर थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ाए, उनके ज़रिए आपको समझाया। बेटा, आप समझ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं अबीली। आपको पता है शॉर्ट स्टोरी अबीली, इसमें पहले मैन कैरेक्टर है अबीली, जिसके बारे में वो परेशान होती है, वो है रुखसाना। और देयर आर सम अदर फैमिली मेम्बर्स, they are not as important as these two, or Abili is more important. Abili जो है, she cares more and more for Rukhsana. I think, according to me and according to other common people, she has all her life, throughout her life, remained confined in her home. That is why she cares for Rukhsana, as she is attaining knowledge in Srinagar, and जब भी वो अर्थक्वेक के बारे में सुनती है कि फलानी जगह तुर्की में या कहीं जगह अर्थक्वेक हुआ, तो वो क्या करती है, वो दिन भर रोती रहती है कि रुखसाना को कुछ हुआ। जब भी कभी सुनती है कि रुखसाना जिस बस से गई उसका टायर ख़राब हो गया, तो वो रोती है। उसको लगता है कि जब भी कोई श्रीनगर जाता है तो वो रुखसाना को देखता है। इसका मतलब है शी हैज़ नॉट एनी कंसेप्शन ऑफ श्रीनगर। शी इज़ मोर इग्नोरेंट अबाउट दिस। We must love our tradition. We must love our own culture, own land, own people. We must like that, but we must not be completely detached from outside world. She even does not know. She can't differentiate between Srinagar and Turkey, between Delhi and Srinagar. इसकी एक थीम है कि वी मस्ट नॉट बी completely detached from other world, from outside world, I can say. एक थीम ये है। दूसरी थीम ये है कि
ईस्ट और ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट, ईस्ट और ईस्ट whom इज़ द बेस्ट। जब वो रुखसाना के लिए काफ़ी रो रही थी तो उसको अपने बच्चों ने लिया श्रीनगर। वो रुखसाना को देख के आए, उसको तसल्ली मिली और ये भी उसको पता चले कि श्रीनगर कहाँ है, कैसे है। मगर जब उसको वहाँ लिया, वहाँ भी वो केयर करने लगी अपने अदर ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में कि मुझे ले जाओ लद्दाख। शी सेज I will return to Leh, I miss the children. She now forgets to care for Rukhsana. We can say वो नहीं गई है कभी श्रीनगर से बाहर, उसका जी नहीं करता कि कोई उसके घर से बाहर जाए या वो खुद जाए। इसका यही मतलब है। हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने ट्रेडिशंस कल्चर्स को आगे लेना है, मगर हमें वी मस्ट बी इनोवेटिव, वी मस्ट अटेन मोर एंड मोर नॉलेज, वी मस्ट go through the possible places where there is possibility to go. We must not be confined within four walls. We must know Srinagar and Delhi. We must know all other things. That is also knowledge. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द स्टोरी। इसकी पहली थीम है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, एंड दूसरी थीम है कि ईस्ट और वेस्ट whom is the best. All through the story, Abili keeps worrying about Rukhsana, who has gone to live in Srinagar for further outside further studies. But when she is taken there, she there cares for other grandchildren. और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अबिली वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट रुखसाना, या तो मैंने आपको बताया, बट वाई डिड शी नॉट ओप्ट टू स्टे एट श्रीनगर। क्यों नहीं वो श्रीनगर गई, वहाँ वो रुखसाना के पास बैठती। इसका मतलब है अबिली वॉज एन ओल्ड वुमन, देयर इज़ नो डाउट। शी हैड नेवर ट्रैवल्ड, वो कभी नहीं बाहर गई थी फ्रॉम हर विलेज। शी हैड स्पेंट ऑल हर लाइफ इन हर विलेज। उसके मुताबिक श्रीनगर, तुर्की, दिल्ली एक ही जगह है। Whenever she heard of mishap somewhere, she was filled with fears about Rukhsana. She would start praying to God about safety of Rukhsana. She remained worried about the day and night about Rukhsana. At last जब उसको लिया गया श्रीनगर, बोला कि रुखसाना के पास बैठो, she could not even spend there more than 2 days. That means she loves her land, she loves her native land, she loves her home. वो कहती है कि मैं घर जाऊंगी, मैं नहीं यहाँ रहूंगी। वो कहती है मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर ले चलो। I miss all other grandchildren. That is why she can't remain there. She can't stay there. तो ह्यूमरस एलिमेंट्स क्या है इसमें? अबिली इज़ ए लविंग ओल्ड वुमन, बहुत अच्छी है, एडोरेबल ग्रैनी है वो, बट हर टू मच इग्नोरेंस मेक्स all the family laughable. Laugh. She becomes a laughable character in this short story. Even the members of her family giggle at her ignorance, innocence, simplicity. When a far relative comes to her home, namely Dalma, she lives in Delhi. She says her that क्या आप रुखसाना से मिलती हो, and Abili feels that the two must be meeting. उसको यही लगता है. And when she hears bus breaking down, she also feels that none of the passengers could be alive. उसको यही लगता है कि कोई नहीं बचा होगा, रुखसाना भी नहीं. ये चीज़ें ह्यूमरस एलिमेंट्स है इसमें. और
एक चीज़ है इसमें, इसमें क्या क्या ह्यूमरस एलिमेंट्स है, मैं ये पेज नंबर 129 का पैरा पढ़ लेती हूँ. I must confess that I take advantage of Abili's simplicity. The army of children always present at our home often tears my notebooks to make kites, boats, writing sheets, shreds with scissors like fingers. ये जो राइटर है ये कहता है कि एबिली की सिंपलिसिटी का मैं ज़्यादा ही मजाक उड़ाता हूँ. हमारे घर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, मेरे पेपर्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सीजर्स लाते हैं, उनको काटते हैं. आई पुट ऑन ए टीयरफुल फेस बिफोर अबी एंड टेल हर दैट दीज पेपर्स आर ऑफिशियल. मैं उसको कहता हूँ कि ये ऑफिशियल पेपर्स थे. आई वॉन्ट, ये राइटर कहता है कि राइटर वॉन्ट्स टू सी द रिएक्शन ऑफ हर मदर अबी. इफ़ दे आर टॉर्न आई विल बी पेनलाइज्ड. यही कहता है उसको कि अगर मुझे किसी बच्चे ने मेरे कागज़ काटे तो मुझे पेनल्टी भरनी है. दीज वर्ड्स वर्क लाइक मैजिक ऑन हर एंड शी प्रिजर्व्स माई पेपर्स विथ सच इंटेंस केयर दैट नो चाइल्ड कुड डेयर टू इवन लुक एट देम. ऐसा इस तरह को ये मैं उसको दिलासा देता हूँ कि ऐसी बात है. वो फिर दूसरे दिन से ही इस तरह मेरे पेपर्स का केयर करती है जैसे कि कोई बच्चा उन पेपर्स की तरफ नहीं देख सकता है. नॉट स्टॉपिंग एट दैट शी सेव्स विथ सच इंटेंस, शी सेव्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्क्रैप्स. टुकड़े टुकड़े करके पेपर्स को रखती है. टिट बिट्स भी, इवन व्हेन आई am away and when I go to the village she presents them to me. Among them are papers from the grocer and snuff seller. जब भी हम चीज़ें, ये राइटर कहता है कि मैं बाहर से चीज़ें मंगाता हूँ, जो भी अखबार में लाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ खाने की चीज़, वो भी रखती है कि ये आपके ऑफिस के हैं. इसका मतलब है ये ऑल मेंबर्स जो है वो उसका मजाक उड़ाते हैं. ऑल ग्रैंड मदर्स डिस्पाइट देयर वेरीड बैकग्राउंड्स और सिमिलर. मुझे लगता है कि सारी माएँ, सारे घर की बूढ़ी औरतें इसी तरह होती है. In another stanza, in another passage, there is another episode associated with our Abi. She and another Abi from our community went to see a film. हमारी पड़ोसन, बूढ़ी एक पड़ोसन और मेरी ये अभी वो फिल्म देखने गए. It was their first film and will probably be their last one. With their weak eyesight, the moving images on the screen held no more truth for them than a dream. They watched the film less and complained more of headaches and nausea. Shortly, with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about a mother-in-law's harassment of her daughter-in-law. Next day saw both Abis sitting on the tops of their houses spewing venom on the mothers-in-laws of the. जब उन्होंने फिल्म देखी, उनको एक छोटी बच्ची ने समझाया क्या था इसमें, तो मेरी ये अबीली चढ़ गई थी ऊपर बालकोनी पे और दूसरे घर हमसाया की चढ़ी थी, एक दूसरे के साथ करते थे बहुओं की बातें. तो इसका मतलब है कि वो जो अबीली थी काफ़ी सिंपल थी. बस हम इतना ही कह सकते हैं. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.